प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सतीश प्रकाश जी, विनोद बंसल जी, महंत सत्येंद्र दास जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, राम मंदिर और राम जन्मभूमि आंदोलन ये बहुत पुराना है। याद कीजिए 1949 जब से ये आंदोलन, जब वहां पर मूर्ति रखी गई थी, उसके बाद तेजी पकड़ता गया। 1980 के दशक का वो आखिरी के अंतिम के साल, और वो 1984, 82, 84 में बीजेपी की 2 सीटों से 1989 तक 84 सीटों का सफर, और आज बीजेपी की स्थिति। इसमें कांग्रेस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुप्रिया जी को बहुत अच्छी तरह से याद होगा 1989 में जब राजीव गांधी वहां गए थे और उन्होंने क्या नारा दिया था, क्या बात कही थी। मतलब यह हुआ कि अयोध्या भारतीय राजनीति में बीजेपी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कांग्रेस इस अयोध्या और राम मंदिर का जरा भी फायदा नहीं उठा पाई है? यह सवाल इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सभी की नजर है और बीजेपी अयोध्या के द्वारा लखनऊ का रास्ता एक बार फिर से तय करना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो जबरदस्त, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये कहा कि अब अयोध्या नगरी को हमें न सिर्फ एक धार्मिक नगरी या एक ऐसा राम मंदिर का केंद्र जिस पर विश्व भर के लोगों की आस्था हो, बल्कि एक पर्यटन नगरी भी हमें विकसित करना है। उस तौर पर भी क्या नजरें बीजेपी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये विजन डॉक्यूमेंट 2051 तक का है। अयोध्या की वैदिक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए उसको आधुनिकता में परिवर्तित करना और वहाँ एक आधुनिक वैदिक शहर का निर्माण करना। अयोध्या हमारे लिए और प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था के विषय हैं। वहाँ पर हमारा जो है सांस्कृतिक, प्रभु रामचंद्र जी भारत के सांस्कृतिक पुरुष है, प्रतिनिधि पुरुष हैं। और जब हम अयोध्या को देखते हैं तो उसमें चुनाव जैसी एक क्षुद्र घटना, अब प्रभु रामचंद्र जी के विहंगम व्यक्तित्व के समक्ष निश्चित तौर पर चुनाव बहुत छोटी सी चीज़ है और चुनावी स्वार्थ बहुत छोटी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय प्रभु रामचंद्र जी हैं। अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है और हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए उसका भव्य दिव्य विकास हो, वहाँ पर पूरी दुनिया के तीर्थयात्री आएँ, वहाँ पर जो है पूरी दुनिया के पर्यटक आएँ और उससे उस पूरे क्षेत्र में आमूलचूल विकास की हवा बहे, यह हमारा उद्देश्य है। उसको सिर्फ चुनाव से जोड़ कर देखना, ये राजनीतिक दल देख सकते हैं, पत्रकार भी इसको इस दृष्टि से जो है प्रयास कर सकते हैं विश्लेषित करने का, ये उनका पत्रकारी अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इरादा नहीं है। बहुत अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि हम लोग देखते हैं और पत्रकारों की दृष्टि अयोध्या से लखनऊ की तरफ अवश्य जा रही है और उसी पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इस तरह से, इस दृष्टि से अयोध्या को ना राम मंदिर निर्माण को देखते हैं। सुप्रिया जी, जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया कि बीजेपी 2 से यहाँ तक पहुँच गई है, वही कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी 400 से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो गिरावट आई है आपकी पार्टी की सीटों में, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन ने आपको नुकसान पहुंचाया, आप पिछड़ गए और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आज आप हाशिए पर हैं? सुप्रिया जी, इससे पहले मैं इस बात का जवाब दूं, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं और प्रेम शुक्ला जी किसी बात पर हमारी सहमति बने जी। मेरा मनभेद तो इनसे नहीं है, मतभेद रहता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान राम बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल, वो आस्था का विषय है, वो विश्वास का विषय है। उनमें लोगों की इतनी आस्था है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना के उनकी कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनके सत्य के प्रति उनकी आस्था का अनुसरण करके हम अपने धर्म की जिसको कहते हैं अनुसरण करते हैं। तो भगवान राम को इतने छोटे में मैं नहीं बांधूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी और मैं बात व्यक्तिगत तौर से भी कहती हूँ और राजनीतिक तौर से भी कहती हूँ। कौन नहीं चाहता वहां भगवान राम का मंदिर बने? बिल्कुल बने और बहुत बड़ा विशाल मंदिर बने, अयोध्या का डेवलपमेंट हो, अयोध्या विश्व के मानस पटल पर अंकित हो, कौन नहीं चाहता है।
लेकिन अभी जो अयोध्या में हो रहा है, इस पर भी सवाल पूछना बनेगा। और इस पे सवाल पूछना इसलिए बनेगा क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की, तमाम लोगों की जिनकी धर्म में आस्था है, जिनकी भगवान राम में आस्था है, वो व्यथित है, वो विचलित है कि आज अयोध्या में क्या हो रहा है, आज अयोध्या में जमीनों का घोटाला क्यों हो रहा है, आज अयोध्या में जिस समर्पण, जिस निष्ठा, जिस भाव से चंदा दिया गया भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है, क्यों जमीनों की खरीद फरोख्त ऐसे बेतरतीब तरीके से करी जा रही, क्यों घोटाला हो रहा है, क्यों भाजपा के लोग उसमें संलग्न है, ये बात आज आम नागरिक इस देश का पूछ रहा है, जिसकी आस्था भगवान राम में। क्यों मेयर का भांजा और क्यों मेयर के समधी साहब जमीन के जबरदस्त घोटालों में है, क्यों जो जमीन सरकारी है वो बिक जाती है और उसको फिर 1250% दाम पे ट्रस्ट को बेचा जाता है। ट्रस्ट इतनी महंगी महंगी जमीनें क्यों खरीद रहा है, ये सवाल भी पूछना बनता है। और ये सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि हम आम नागरिक है इस देश के, हमारी निष्ठा है भगवान राम में और हम जानना चाहते हैं कि उनके